गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10। तो देखिए पाठ के 10 में आपके क्या है, नीत के दोहे हैं। इसमें कुछ कबीरदास जी के दोहे बताए गए हैं और कुछ रहीमदास जी के दोहे। इनके जो दोहे हैं तो वो बहुत ही एक ज्ञानवर्धक होते हैं, जो हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीख देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और देखिए इस पाठ पढ़ने का, ये दोहे पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है कि परिश्रम, परोपकार तथा समय के सदुपयोग की ये प्रेरणा दे रहा है और हमें ये भी बता रहा कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये दोहे क्या करना चाहिए, कंठस्थ याद करने की लिए भी ये सलाह दे रहा है। देखिए फर्स्ट दोहा क्या है इस कबीरदास जी का, गुर गोविंदो खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुर आपुनो गोविंदियो बताए। तो इसमें जो कबीरदास जी हैं तो इसमें उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बताया है। तो वो क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद, यानी गुरु जो हमें शिक्षा, जो हमारे ज्ञान देता है, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। तो हाँ, गुरु और भगवान, गोविंद मीन्स क्या होता है, भगवान। तो दोनों लोग क्या है, आपस में एक साथ खड़े हुए हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से मैं पहले किसके पैर पड़ूं। तो इसमें वो दुविधा में फंस जाते हैं कि मैं पहले अपने गुरु का पैर पड़ूं या भगवान जी का पैर पड़ूं। तो फिर जो उनके गुरु जी रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो उनको गोविंद तक जब बताने का, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता कौन बताता है, गुरु, यानी गुरु ही हमें ये बताता है कि हमें भगवान के पास तक कैसे जाना है, कैसे उनकी आराधना करनी है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसके पैर पड़ते हैं, अपने गुरु के पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ही ऐसा है, गुरु हमारा भगवान तक जाने का एक ऐसा माध्यम है जो हमें सही राह और रास्ता बताता है। इसलिए उन्होंने यहाँ भगवान से ज़्यादा अधिक महत्व अपने गुरु की दी है। अब देखिए सेकंड क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो क्या वो कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी बानी यानी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे क्या हो जाए, आपा मीन्स क्या होता है, होश हवास। तो कभी कभी आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब गुस्से हो जाते हैं तो लोगों को ऐसा गंदा बोल देते हैं कि उनके होश हवास उड़ जाते हैं। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें हमेशा कैसे ऐसे मीठा यानी मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे क्या हो जाए, हम औरन को शीतल, यानी दूसरे लोग भी क्या हो जाए, दूसरे लोग भी प्रसन्न हो जाए और हमें भी ये लगे कि हमने उनसे अच्छे से और प्यार से बात हुई, हमारे मन में भी क्या हो, ठंडकता हो। तो इसी तरह हमें इससे क्या, ये अर्थ से हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि सबके मन में ठंडक हो, प्रसन्नता आ जाए। बल्कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो जाए, दूसरों को गंदा बोले और उसके होश हवास उड़ जाए, वो हमसे बैर भाव रख ले। तो देखिए ये हमारा मुँह ही है, चाहे ये हमें किसी से अपना मित्र बनवा दे या चाहे किसी से दुश्मनी ले ले। तो इसीलिए हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हवै जाए। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि किसी को यानी दुर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी हमें क्या बता रहे हैं कि किसी को दुर्बल या कमज़ोर समझकर उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या श्राप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, संत कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपने बल के मद में चूर
होकर किसी दुर्बल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी हृदय की हाय बहुत हानिकारक होती है। जिस प्रकार लोहार की चिमनी निर्जीव होते हुए भी लोहे की भस्म करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी प्रकार दुखी व्यक्ति की बद्दुआओं से समस्त कुल का नाश हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल मीन्स क्या होता है, नाभि होती है। तो क्या कहते हैं, जो मृग होता है तो वो क्या करता है, उसके नाभि में एक कस्तूरी नाम की क्या होती है, एक चीज़ पाई जाती जिसकी खुशबू इतनी अच्छी होती। देखिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तो जब आप लोगों को ठंडी सर्दी ये चीज़ें हो जाती हैं तो क्या करते हैं मम्मी लोग, वो कस्तूरी को घुट्टी में मिला के देती रहती हैं। उससे क्या होती है, उसकी खुशबू आप लोग के घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप लोग देखिएगा कि उसकी खुशबू कितनी अच्छी रहती है। वो कहीं भी आप उसका ढक्कन अगर खोल देंगे तो उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। तो क्या है कि इसमें बताया गया है जो मृग होता है तो वो उसके कस्तूरी की खुशबू से क्या करता है, जगह उसको खुशबू कहाँ अपने अंदर से आती, लेकिन वो उसको कहाँ ढूंढता, वो पूरे वन में जब उसको खुशबू आती तो बन जाके भटकता है कि ये महक, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती है कि कस्तूरी तो उसके अंदर यानी नाभि में ही होती है। उसी तरह ऐसे ये दुनिया है, जैसे कि वो ये सुनती है, कोई कह दिया राम जी चित्रकूट में है कि राम जी आपके मैहर में माता है कि ये हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको जगह जगह ढूंढते हैं, जबकि वो दुनिया में उनको क्या करते हैं, हर जगह ढूंढने पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान तो उनके मन में है, उनके अंदर है। अगर हम कहीं भी बैठ के भगवान का नाम या ध्यान कर लेंगे तो भगवान हमें अरे अंदर ही मिल जाएंगे, हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, इसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि निंदक जो हमारी क्या करता है, निंदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नियरे मीन्स क्या होता है, पास। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो वो व्यक्ति है जब आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में बताएगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तो आप क्या करोगे, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करोगे। इसलिए हमेशा जो आपकी बुराई करता है तो उसको अपने पास ही रखना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते, कहाँ रखना, आंगन कुटी छबाए। जिस तरह लोग अपने आंगन में कुटिया छवा लेते हैं ना, तो उसी तरह आंगन में अपने कुटिया में उसको रखना चाहिए, अपने घर के सामने, यानी हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको बिना साबुन और बिना पानी के ही धो के आपके मन को क्या कर देता है, साफ एकदम कर देता है, यानी स्वच्छ कर देता है। तो इसीलिए निंदा करने वालों से कभी दूर नहीं जाना चाहिए, हमेशा उनके पास ही रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, साहब सो सब होते हैं बंदे ते कछुनाही, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। तो जो रहीम आपके कबीरदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सभी कार्य परम पिता परमेश्वर की कृपा से संपन्न होते हैं। जितने भी हमारे यहाँ के काम हैं, आपके यहाँ के पृथ्वी के काम है, वो सब क्या होते हैं, भगवान के मर्जी के बिना नहीं होता है, तो संपन्न नहीं होते हैं। तो लोगों के करने से कुछ नहीं होता है, उस ईश्वर की कृपा से रेत के पहाड़ बन जाया करते हैं। और पहाड़ देखते हैं ना कि जो रेत होता है उससे हम क्या बना लेते हैं, बड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं। और आपने कभी कभी देखा जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो भूकंप आने पर क्या होता है, रेत में मिल जाते हैं। तो ये सब कृपा किसकी होती है, आपके उस भगवान की या हमारे परमपिता परमेश्वर की, ये सब कृपा से होता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में किसके दोहे हैं, आपके रहीम दास जी के दोहे हैं।
तो देखिए इनका पहला दोहा क्या है कि रहीमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो इसमें जो रहीमदास जी हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि विपत्ति ही भली होती है, जो क्या होती है थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन क्या होता है जब विपत्ति आती है यानी जब हमारे बुरे दिन आते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है कौन हमारा पराया है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई परेशानी होती है तो जो आपके दोस्त रहते हैं, जो सिर्फ आपके पास पैसे रुपए के लिए रहते हैं, वो सबसे पहले भाग जाते हैं। तो इसमें रहीमदास जी क्या बता रहे हैं कि विपत्ति ही भली होती है जो थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन इसी दौरान हमें पता चल जाता है कि हमारे हित की चिंता किसे है और कौन हमारा अहित चाहता है। तो ये सब हमें कब पता चलता है, विपत्ति के समय पड़ता है, मतलब विपत्ति यानी संकट या परेशानी के समय पता चलता है। अब देखिए आपका दूसरा ये जो दोहा है, रहीमन देख बढ़ेन को लघु न दीजै डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु मिल जाए तो छोटी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्योंकि क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि हमें बड़े को देखकर यानी बड़े चीज़ को देखकर कभी छोटे को उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कभी हमें बड़ी वस्तु मिल जाए तो हमें छोटी वस्तु कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम एक छोटी सुई कर सकती है उसे बड़ी तलवार नहीं कर सकती। मतलब जो आपके पास है उसकी कद्र करें, उससे अच्छा मिलने पर जो है उसे ना भूलें। क्योंकि देखिए जैसे सुई आपकी सिलने का काम करती है, तो क्या आप तलवार से सिल सकते हैं? नहीं सिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी चीज़ों की क्या करना चाहिए, उसकी कद्र करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है तो चलो हम इसको ना लें या इसका उपयोग ना करें। ये जानिए कि चीज़ चाहे छोटी हो बड़ी, सबका अपनी जगह में उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस कविता में आपके रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। तो क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई खास या आपका सखा दोस्त कोई भी है तो वो अगर आपसे नाराज़ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो प्रेम रूपी जो हमारा उसे प्रेम रहता है या दोस्ती रहती है तो उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम पहले ही उससे क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना व्यवहार तोड़ लेते हैं। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना प्रेम रूपी यानी हमारा प्रेम रूपी अपना धागा यानी अपना व्यवहार कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाए, अगर हम अपना उससे व्यवहार तोड़ देंगे, जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ हमसे टूट जाती है, फिर अगर हम उसको बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, शीशा ही है, अगर टूट जाता है तो उसको तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक चिन्ह बन जाता है जो कभी वो नहीं जाता। तो इसीलिए वही चीज़ रहीमदास जी कहते हैं कि इसीलिए हमें अपना प्रेम का मतलब प्रेम रूपी अपना व्यवहार कभी भी किसी से नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपका प्यार या प्रेम एक बार टूट गया तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर किसी कारणवश दोबारा जुड़ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, यानी वो लोग उस जैसे पहले रहते हैं उस तरह नहीं रह पाते हैं, उनके मन में कुछ न कुछ भाव गलत होता ही रहता है। इसीलिए हमें सोच समझकर किसी से लड़ाई करनी चाहिए, अपना व्यवहार तोड़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, तरुबर फल नहीं खाते हैं,
सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि तो इसमें वो क्या बताएं, इसकी मीनिंग ये होती है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति में तो सब लोग लगे रहते हैं, किंतु जो परहित में लगा रहता है वही श्रेष्ठ जन है। दूसरों की हित साधना ही वास्तविक क्या होता है, मानव धर्म होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें तरुवर मीन्स क्या होता है आपका पेड़ व सरोवर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये कि पेड़ अपने फल क्या है आप देखते हैं कि स्वयं नहीं खाता, और ना ही सरोवर जो होता है वो अपना पानी स्वयं पीता है। दूसरों के लिए पेड़ फल उगाता है और सरोवर पानी का संचय करता है, यानी इकट्ठा करता है। अतः मनुष्य यदि अपनी आप स्वयं पर व्यय करता है तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं होती है। दूसरे का काम संवारने के लिए जो मनुष्य संपत्ति का संचय करता है, यानी संपत्ति इकट्ठा करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूठे सृजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रूठे सृजन मनाइए। तो अगर आपका कोई खास या आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार खास आपसे नाराज़ हो जाए या गुस्सा हो जाए तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, बार बार मनाना चाहिए। अगर वो 100 बार भी रूठ गए हैं तो हमें उनको 100 बार मनाना चाहिए, सैकड़ों बार मनाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मोती की माला टूट जाती है तो सभी मोतियों को एकत्र कर उसे आपस में धागे में क्या कर लिया जाता है, पिरोध लिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे भी कोई नाराज़ है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहीम कैसे निभाए, बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो इसमें रहीमदास जी का क्या कहना है कि दुर्जन और सज्जन एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि साथ रहे तो हानि सज्जन की होती है, दुर्जन का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जैसे बेर और केले के पेड़ आसपास उगे हो तो उनकी संगति कैसे निभ सकती है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। बेर के पेड़ में कांटे उगते हैं तो केले का पेड़ नरम होता है, हवा के झोंकों से बेर की डालियाँ मस्ती में हिलती डुलती हैं तो केले के पेड़ का अंग छिल जाता है। अब देखिए लास्ट आपका क्या है, रहीमन वे नर मर चुके, जो कछु मागन जाए, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाई। तो इसमें आपके जो रहीमदास जी हैं तो वो कैसे व्यक्ति के बारे में बताया है, जो व्यक्ति कुछ मांगने जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है तो वो मरे हुए ही हैं, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, यानी जिसके पास वो क्या करते हैं, मांगने जाते हैं। तो देखिए पहले तो वो बेचारा वो है कि वो उनसे मांगने जाता है कोई सामान चीज़, और उनसे पहले कौन से लोग ज़्यादा वो हैं जिनके पास वो जाता है और उनके मुंह से नहीं निकलता है कि हम देंगे कि ना देंगे, कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये आपके कबीर और रहीम के दोहे थे। अब नेक्स्ट पेज आप देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, गुरु के साथ कौन खड़े थे, तो भगवान खड़े थे। थोड़े दिन रहने वाली क्या भली होती है, तो इसका आंसर विपता हो जाएगा। रूठे हुए किसे बार बार मनाना चाहिए, तो रूठे हुए सज्जन को मनाना चाहिए बार बार। फर्स्ट क्या है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो फर्स्ट क्या है, ऐसी बाणी बोलिए, तो इसका आंसर
आंसर बाड़िए हो जाएगा, बाड़ी। सेकंड का कस्तूरी हो जाएगा और थर्ड में क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा और सेकंड में इसी के थर्ड वाले में राई हो जाएगी। और आपका लास्ट वाला क्या है कि हमें प्रेम संबंध को तोड़ना, इसका आंसर तोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है, कबीर ने कैसी वाणी बोलने को कहा है, तो कबीरदास जी ने हमें हमेशा मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं, जिससे हमारा मन तो शीतल हो ही पर दूसरों को भी शीतल वो करे। सज्जन किस लिए संपत्ति एकत्रित करते हैं, तो जो सज्जन है वो परोपकार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए ये आपके क्या करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते। कबीरदास जी के दोहों का सार लिखना है यानी अर्थ लिखना है, ये अभी आपको हम बताए हैं, ये आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। उसी तरह आपको रहीमदास जी के भी दोहे के अर्थ लिखने हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है, आपकी भाषा की बात है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तमसम कहते हैं। जैसे जो शब्द पहले भी वही रहते हैं और आज भी वही रहते हैं, उनका अर्थ नहीं बदलता है, तो उसे हम तमसम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया, कर्ण हो गया, मुख हो गया आदि। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बदले हुए रूप प्रयुक्त होते हैं यानी जो बदल जाते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो शब्द नहीं बदलते उसे तमसम कहते हैं और जो बदल जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे आँख, कान, मुंह आदि। तो हमें कुछ इसमें तद्भव दिए गए हैं, हमें तमसम में बदलना है। तो देखिए हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त, पक्षी का खग, खेत का क्षेत्र, मिट्टी का माटी, पानी का जल, किसान का कृषक। और सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें, तो सेकंड अनुशासन तथा अशांति क्रमांशः अनु तथा आ उपसर्ग से बने हैं। अनु और आ से तीन तीन हमें शब्द बनाना है। तो अनुधन कूल बराबर अनुकूल हो जाएगा, अनुधन मान बराबर अनुमान, अनुधन बाद बराबर अनुवाद। तो उसी तरह आधन काल बराबर अकाल, आधन दंडनी बराबर क्या हो जाएगा, आदंडनी, आधन स्तर बराबर अस्तर। तो देखिए शब्दों को नेक्स्ट क्या है, शब्दों को वर्णों के योग के रूप में लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। जब हम अपने शब्द का क्या करते हैं, उसको विच्छेद यानी अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए हमें इन शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, निंदक। तो निंदक में आधा ना होता है, प्लस ई होती है, प्लस आधा ना, फिर इसमें दा व्यंजन लगता है, फिर आस्वर लगता है, का भी आधा और आ। इसी तरह तरुबर का आपका बना है और मुक्ताहार। तो ये आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है आज। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।